जय स्वामीनारायण बाळ मित्रांनो. पवित्र श्रावण महिना आला आहे. श्रावण महिना म्हणजेच की भगवान आणि संतांची भक्ती करण्याचा महिना. श्रावण महिना म्हणजेच की भगवान आणि संतांचे गुण गाण्याचा महिना. तर या पवित्र श्रावण महिन्यात आपण भगवान आणि संतांचा महिमा पुढील 5 रविवारपर्यंत जाणूया बाळ पारायणद्वारे. आणि हा बाळ मित्रांनो, या बाळ पारायणात तुमच्या मित्रांना पण जोडायचे आहे. दरवर्षी आपण या बाळ पारायणाचे आयोजन आपल्या विस्तारात भव्य पद्धतीने करत असतो. पण यावर्षी वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण तुमच्या सर्वांसाठी ऑनलाईन बाळ पारायणाचे आयोजन केले आहे. तर या संपूर्ण बाळ पारायणात आपण परमपूज्य प्रमुख स्वामी महाराजांचे सद्गुण जाणणार आहोत. जेव्हा परमपूज्य महंत स्वामी महाराजांना प्रश्न विचारण्यात आला की बालकांना उपयोगी असे कोणकोणते सद्गुण हे प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जीवनातून शिकण्यासारखे आहे, तेव्हा महंत स्वामी महाराजांनी 5 सद्गुण लिहून दिले आहेत. तर त्या लिहून दिलेल्या 5 सद्गुणविषयी आपले संपूर्ण बाळ पारायण असणार आहे. तर चला बालमित्रांनो, तुमचा जास्त वेळ न घेता मी बाळ पारायणाला सुरुवात करतो. आणि हो, बाळ पारायणाला सुरुवात करण्या अगोदर आपण कित्येक मुद्दे लक्षात घेऊया. बाळ पारायण घरात शांत ठिकाणी आणि स्वच्छ आसनावर बसून पाहावे. बाळ पारायण एकाग्रतेने पाहावे. बाळ पारायणात जर आवाज कमी येत असेल तर इयरफोन्सचा वापर करावा. बाळ पारायणात जेव्हा तुम्हाला जिंगल, ओळी किंवा सूत्रोच्चार बोलण्यात येतील तर ते मागून अवश्य बोलावे. तर चला बालमित्रांनो, तयार होऊन जा विशिष्ट ऑनलाईन बाल पारायणासाठी. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. फैनिल है मेरा नाम, फैनिल है मेरा नाम, मौज मजा और धमाल मस्ती यही मेरा काम। हे हे हे, फैनिल है मेरा नाम। Hello, Fanny. How are you? Hey! अरे 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 अरे, पर आप हो कौन? मेरा नाम है मिस्टर विंडी. हाँ. मेरा वास है मित्र कण कण में, मेरी शक्ति है तीनों भुवन में. ये देखो मेरी शक्ति का कमाल. अरे वाह 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 वाह, ये तो एक ही सेकंड में घर साफ. अरे फैनिल, हवा के बिना जी नहीं सकते और हवा के बिना तो बोल भी नहीं सकते. अरे ये कैसे हो सकता है? बोलने के लिए भी आपकी जरूरत पड़ती है? यस ऑफ कोर्स. ये देखो फैनिल, मैं मेरी शक्ति खींच लेता हूँ. अब बोल के दिखाओ.
हो गई बोलती बंद। हाँ, हाँ, बच गया। थैंक यू मिस्टर विंडी, थैंक यू सो मच। अरे पता है तुझे भगवान ने हमें बोलने की शक्ति क्यों दी है? हाँ हाँ, बोलने के लिए। पर असल में ये शक्ति हमें दी है भगवान का नाम रटने के लिए, समझे? पर क्या बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए? हाँ, अरे फेनिल, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, आरुणि, उपमन्यु जैसे अनेक बाल भक्तों ने भगवान भजने की शुरुआत छोटी उम्र से ही की थी। आज भी ऐसे कई बाल भक्त हैं, सैकड़ों नहीं हजारों हैं, जो हर्षोल्लास से भगवान के नाम का जयनाद कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? तुझे सुननी है वो जयनाद? हाँ हाँ, सुनाओ ना। तो चल मेरे साथ, मैं तुझे BAPS की बाल पारायण में लेके जाता हूँ। तो हो जाओ रेडी? आई एम रेडी। ये बहुत मजा आ रहा है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योग जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। वाह भाई वाह, ये सब बच्चे तो बहुत होशियार हैं। हाँ हाँ, होशियार तो है ही और संस्कारी भी। ये संस्कार का मतलब क्या? संस्कार का मतलब चल तुझे मैं समझाता हूँ। क्या ये सब बच्चे इतने संस्कारी हैं? हाँ हाँ, बाल सभा से वे इतने तैयार हुए हैं कि बात ना पूछो। सेवा में, भक्ति में, नियम धर्म में, सभी में नंबर 1। फेनिल, अभी श्रावण महीना चल रहा है, जिसमें कीर्तन भक्ति और कथा श्रवण का बड़ा ही महिमा है। ओह, तो फिर मुझे भी वहां ले चलो। तो फिर चल, फिर से पहुंच जाते हैं बाल पारायण में। अभी वहां भगवान की धुन, प्रार्थना और स्तुति चल रही होगी। तो फिर चलो, जल्दी पहुंच जाते हैं। यस। स्वामी याने नारायण, स्वामी याने नारायण, स्वामी ते गुणातीत स्वामी, स्वामी ते गुणातीत स्वामी, नारायण सहजानंद स्वामी, नारायण सहजानंद स्वामी, स्वामी याने नारायण, स्वामी याने नारायण, अक्षराने पुरुषोत्तम, अक्षराने पुरुषोत्तम, अक्षर ते गुणातीत स्वामी, अक्षर ते गुणातीत स्वामी, पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, अक्षराने पुरुषोत्तम, अक्षराने पुरुषोत्तम, आत्माने परमात्मा, आत्माने परमात्मा, आत्मा ते गुणातीत स्वामी, आत्मा ते गुणातीत स्वामी, परमात्मा सहजानंद स्वामी, परमात्मा सहजानंद स्वामी, आत्माने परमात्मा, आत्माने परमात्मा, ब्रह्माने परब्रह्म, ब्रह्माने परब्रह्म, ब्रह्म ते गुणातीत स्वामी, ब्रह्म ते गुणातीत स्वामी, परब्रह्म सहजानंद स्वामी, परब्रह्म सहजानंद स्वामी, ब्रह्माने परब्रह्म, ब्रह्माने परब्रह्म, स्वामी याने नारायण, स्वामी याने नारायण, स्वामी याने नारायण, स्वामी
चलो चलो जल्दी, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे मिस्टर विंडी, ये बालक कौन है? क्या ये भी हमारी बाल पारायण में आया है? यस यस, इसका नाम है फेनिल। ओह फनिल। मिस्टर विंडी, हम सभी के लिए प्रेयर करो कि हम सब आज अच्छे से परफॉर्म करके भगवान को प्रसन्न कर सके। आज हमें यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करनी है, और भक्ति तो सच्चे हृदय से ही होती है ना? ये बात तो सही कही आपने। जो कोई भक्त भगवान और अपने गुरु को मन सौंप के भक्ति करते हैं, उन्हीं को उनके सच्चे आशीर्वाद मिलते हैं। पर मिस्टर विंडी, ये मन सौंपना मतलब क्या? मतलब गुरु जैसे गुण पाना। मतलब उनके जैसा जीवन जीना, राइट? यस यस, एब्सोल्युटली राइट। अरे यही तो हमारी साधना है। यदि गुरु जैसे गुण पा लिए तो जीवन में जीवन भर शांति शांति और शांति। पर मिस्टर विंडी, ये तो इम्पॉसिबल है। अरे फेनिल, गुरु कृपा से तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो मित्रों, आज हम गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के अनेक गुणों में से एक गुण का विचार करें और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। हाँ हाँ, हमें भी स्वामी जैसा बनना है। हमें भी स्वामी जैसा बनना है। अथ श्री पारायण पूजन विधि मंगलम। हात जोडून व डोळे मिटून मंगलाचरणचे गान करूया. स्वामिनारायणं साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमं महापूजा समारंभे नमामि भक्तिभावतः। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं। वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा। वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शान्तिपाठः। आता हात जोडून सर्वत्र आणि सर्व प्रकार संपूर्ण विश्वाला शांती होण्यासाठी अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना प्रार्थना करूया. दिव्यां शान्तिं परां शान्तिं शान्तिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ॐ मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। स्वस्ति वाचनम्. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना कुंकुवाचा टिक्का लावून पूजन करूया. मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो।
हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः वंदू श्रीहरिना सदा हृदयतून गुणातीता नंदांना वंदू प्रागजी भक्तांना वनमितो शास्त्री महाराजांना वंदू श्री गुरु योगीजी प्रमुखजी धारले परब्रह्महि वंदू संत महंत स्वामी गुरुना कल्याणदाता तुम्ही शोभो साधु गुणे सदा सयने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयने कृपातनु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जचो नारायण स्वरूप दास गुणीने स्नेहे जवंदू अहो. जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, आजच्या या विशिष्ट ऑनलाईन बालपारायणात आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. सगळ्यांना जय स्वामीनारायण. श्रावण महिना म्हणजेच की भगवंत आणि संत यांना भजण्याचा महिना. तर आपण भगवंत आणि संतांचे काही विशिष्ट गुण घेऊया आणि त्या विशिष्ट गुणाला आपण आपल्या जीवनामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करूया. तर आजच्या बालपारायणाचा मुख्य विषय हाच आहे की प्रमुख स्वामी महाराज आदर्श आमचे. तर बालमित्रांनो, म्हणजेच की प्रमुख स्वामी महाराजांना आपल्याला प्रमुख स्वामी महाराजांसारखं बनायचं आहे. तर सगळे माझ्या मागे बोला, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. परमपूज्य प्रमुख स्वामी महाराज आपल्यासाठी आदर्श आहे. त्यांचे जे विशिष्ट गुण आहे ते आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आणायचे आहे. तर बालमित्रांनो, आपल्याला याच्यासाठी खूपच मेहनत करायची आहे. तर बालमित्रांनो, लगातार 4 वर्षापासून आपण प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जन्म जयंती महोत्सव म्हणजेच की शताब्दी महोत्सव साजरा करत आहोत. तर आपण या निमित्ते या बालपारायणात आपण प्रमुख स्वामी महाराजांचे काही विशिष्ट गुण जाणूया आणि त्यांना शिकूया. आणि हे जे गुण आहे हे परमपूज्य महंत स्वामी महाराजांनी आपल्याला दिलेले आहे. तर आपल्याला हे सगळे आपल्या जीवनामध्ये आणायचे आहे ना. तर मग ते जाणण्या अगोदर आपण काही क्वचित प्रश्न घेऊया. समजा की तुम्ही दौडण्याच्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या हातामध्ये 4 किलो वजनात ठेवण्यात आले, तर तुम्ही लवकर पळू शकणार का? जर तुमचे हात खाली सोडले तर तुम्ही लवकर पळू शकणार? खरं सांगा. हा, अगदी बरोबर. जर तुमचे हात खाली सोडले तर तुम्ही नक्कीच लवकर पोहोचू शकणार. आता दुसरा प्रश्न. समजा तुम्ही स्विमिंगच्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आहे आणि स्विमिंग करताना तुमचे जे पाय आहेत ते बांधण्यात आले, तर तुम्ही लवकर पळू शकणार का? जर तुमचे पाय नाही बांधले आणि तुम्हाला मोकळं सोडण्यात आलं तर तुम्ही लवकर पळू शकणार? हा, अगदी बरोबर. जर तुमचे पाय नाही बांधले तर तुम्ही लवकर पळू शकणार. तर बालमित्रांनो, आणि तुम्ही विजेता पण बनू शकणार. तसेच जर तुम्हाला एक पर्वत चढायला दिले आणि पर्वत चढताना तुमच्याकडे खूप वजन देण्यात आलं, तर तुम्ही लवकर पर्वत चढणार आणि तुम्हाला सोपा पडेल पर्वत चढायचा? की जर तुमच्याकडे जास्त सामान नाही राहिला आणि जितके सामान कमी राहिले तितके तुम्ही लवकर चढणार ना? तसेच आपले जीवन आहे. आपल्या जीवनामध्ये जितके आपण कमी वजन घेऊन चालू तितके लवकर आपण आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू. म्हणजेच की आपण जितक्या कमी गोष्टी आपल्यासोबत ठेवू तितके लवकर आपण जीवनामध्ये प्रगती करू. आणि हे जे सद्गुण आहे याला म्हणतात साधेपणा.
जीवन आहे ज्यांचे चांगले, सादगीने असे भरलेले, साध्यापणात आहे खूप सुख, जीवन जगण्याचा मार्ग अनुप. सादगी मध्ये तर सुखच सुख, मोज शोक मध्ये दुःखच दुःख, सादगी आहे स्वामींना पसंत, सोडा आपली खराब फॅशन. परमपूज्य प्रमुख स्वामी महाराज सादगीला सुख मानायचे. तर बालमित्रांनो, आता आपण बघू की सादगी प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जीवनासाठी आनंद होता. तर आपण प्रमुख स्वामी महाराजांचे प्रसंग बघूया. बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराज जरी एवढ्या मोठ्या संस्थेचे प्रमुख होते तरी सुद्धा त्यांच्या जीवनामध्ये साधेपणा होता. ते सादगीला सुख मानतात. सन 1989 मध्ये स्वामीश्री मुंबईला विराजमान होते. रात्रीच्या जेवणाची वेळ झाली होती. तर तेव्हा स्वामीश्रींच्या समोर एक डिझाईनचा रुमाल ठेवण्यात आला. तर तेव्हा स्वामीश्रींनी सांगितले की मला हा रुमाल नको, आणि स्वामीश्रींनी त्या रुमाला उलटे केले. तर बालमित्रांनो, स्वामीश्रींनी असं केले कारण की रुमालच्या दुसऱ्या बाजूला डिझाईन नव्हती. तर जेव्हा स्वामींनी विचारले की बापा तुम्ही असं का केले, तर मग स्वामींनी सांगितले की आपल्या सारख्या संतांना, साधू संतांना असं साधेपणाच बरा, आपल्यासाठी फॅशन नको. तर बालमित्रांनो बघा, स्वामीश्रींना फॅशन आवडायची नाही आणि त्यांना खोटा थाट करायला पण आवडायचे नाही. तर आता आपण बघू दुसरा प्रसंग. ही गोष्ट होती 1980 ची. स्वामीश्री रोम मध्ये विराजमान होते. तेव्हाच त्यांची भेट ख्रिश्चन धर्माचे मोठे गुरु पॉपशी होणार होती. तर तेव्हा स्वामीश्रीची भेट होण्याच्या एक दिवस अगोदर एक रिपोर्टर आले. त्यांचं नाव फिलिप पुलेला. तर त्यांनी स्वामीश्रींना विचारले, व्हॅटिकन सिटी जी आहे ती खूपच सुख समृद्ध आहे आणि ह्या सिटीचे मालिक पॉप आहे. तर तुम्हाला कसे वाटत आहे पॉपशी भेटताना, कारण की तुमच्याकडे फक्त 2 जोड धोती आहे. तेव्हा प्रमुख स्वामी महाराजांनी लगेच आणि साधेपणाने उत्तर दिले की याच्यामध्ये वाटायचं कसं, पॉप तर लोकांना भगवंतांना लोकांशी जोडायचं काम करता आणि आम्ही पण तेच करतो. त्यांच्या सत्तेबद्दल आम्हाला काहीच बोलायचे नाही. बालमित्रांनो, रुमाल सारखी सामान्य वस्तू असेल किंवा कोणत्या मोठ्या व्यक्तीची भेटायचं असेल, स्वामीश्री नेहमीच साधेपणाने वागायचे. असा एक नाही, 2 नाही, असे अनेक प्रसंग आहे ज्याच्यामध्ये प्रमुख स्वामी महाराजांनी असे वस्तू घ्यायला नाही म्हटले आहे. तर हे जे प्रसंग आहे हे आपण बघू आपल्या बालमित्रांकडून. आणि हो, प्रसंग नीट ऐका, कारण की मी नंतर तुम्हाला प्रश्न पण विचारणार आहे. अटलादरामध्ये नित्यपूजेच्या सामग्रीसाठी चांदीच्या डब्याचा अस्वीकार केला. न्यूयॉर्कमध्ये एका चष्म्याचा काच तुटला होता. फक्त काच बदलवला, फ्रेम बदलवायला नाही सांगितली. शिकागोत DVD प्लेअर परत दिले. सारंगपूरमध्ये स्टीलचा पंखा घ्यायला नाही म्हटले. मुंबईमध्ये नवीन AC घ्यायला नाही म्हणाले. गोंडल, सारंगपूर वगैरे सारख्या मंदिरांमध्ये स्वामीश्रींनी नवीन धोतीऐवजी जुनी धोती परिधान करण्याचा आग्रह धरला. अमेरिकेच्या हरिभक्तांनी अनेक वेळा प्लेन व हेलिकॉप्टर देण्याची इच्छा व्यक्त केली, पण तीही स्वामींनी नाकारली. विद्यानगरच्या पेपरमॅट कंपनीचा 2 सोनेरी बॉल पेनचा अस्वीकार केला. मुंबईत अलाराम घड्याळची गरज नव्हती म्हणून ती परत दिली. बघितले ना बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांना किती सुख आणि संधी भेटत होत्या, पण प्रमुख स्वामी महाराजांनी त्याचा अस्वीकारच केला. बालमित्रांनो, आता आहे प्रश्न उत्तरींची वेळ. इथे स्क्रीनवर तुम्हाला प्रश्न येतील आणि त्यानंतर ऑप्शन पण येतील, तर तुम्हाला त्यांचे उत्तर द्यायचे आहे. या वेळेच्या बालपणाचे विषय काय आहे?
वा, सगळ्यांनी खूप सुंदर उत्तर दिले. म्हणजेच की तुम्ही आतापर्यंत लक्षपूर्वक ऐकले आहे. तर यानंतरही तुम्ही आता लक्षपूर्वक ऐका. आता दुसरा मुद्दा समजायचा आहे, ज्याच्यामध्ये गुरुवरींना साधेपणा आवडतो. साधे जीवन श्रेष्ठ जाणतात, गुरुजी आम्हाला सांगतात. साधे जीवन उच्च विचार, जीवनाच्या प्रगतीचा आधार. जिथे तिथे जसे तसे चालवावे, मौज शोक मदना लोभवावे. रुची स्वामींची जेही मानतात, स्वामी श्री त्यांवर प्रसन्न होतात. स्वामी श्री स्वतः तर सादगीचा नियम पाळायचे, पण जो साधा वागायचा त्यांच्याशी पण स्वामी खूप प्रसन्न व्हायचे. 2008 ची ही गोष्ट आहे. प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपूरमध्ये विराजमान होते. तेव्हा रात्रीच्या बोलण्याच्या वेळीस दरवेळ सारखं प्रमुख स्वामी महाराजांना कढी आणि खिचडी देण्यात आली. मागच्या काही वर्षांपासून प्रमुख स्वामी महाराज कढी आणि खिचडीच खातात. तर तेव्हा विवेक सागर स्वामींनी विचारले, स्वामी, तुम्ही दररोज ही कढी खिचडी खातात, एवढीशी कढी खिचडी मध्ये तुमचा दिवस कस काय निघत असेल? तर तेव्हा स्वामींनी सांगितलं की आम्ही तर फक्त खिचडीच खातो, बाकीची सगळी ते भगवंतांची दया. तर बघा बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराज आधीपासूनच साध्या बोलण्याचे आग्रही होते. भोजन करायचे, जेवढे शरीराला लागले तेवढेच, पोट भरून खाण्याची तर गोष्टच नाही. जे साध्यापणाने वागायचे, प्रमुख स्वामी महाराज त्यांच्यावर खूप प्रसन्न व्हायचे. ही गोष्ट आहे 2007 ची. प्रमुख स्वामी महाराज मोम्बासा शहर मध्ये विराजमान होते. मोम्बासा शहर हे आफ्रिकेमध्ये आहे. तिथले हरिभक्त सुभाषबाई यांची खूप मोठं हॉटेल्स आहे आणि आलिशान रूम्स आहे, पण तरी सुद्धा सुभाषबाई साध्या 2 खोलींच्या घरामध्येच राहतात. हे ऐकून प्रमुख स्वामी महाराज अत्यंत प्रसन्न झाले आणि म्हटले, बरोबर आहे, कारण की सगळं व्यवहार पण चालत आहे आणि सगळं काम पण चालू आहे. सगळे गाववाले पण ओळखतात आणि सुभाषबाई ते रुबाब करत नाही, तरी सुद्धा गाववाले ओळखतात. याच्यामध्ये तर वेगळाच आनंद आहे. म्हणजेच की खोटे मोजशोज करणे आणि दुसऱ्यांना देखावा दाखवणे आज स्वामीश्रींना बिलकुल पण नाही आवडायचे. स्वामीश्रींचा अमृत महोत्सव चालू होता. तेव्हा स्वामीश्रींनी सांगितलं, जास्त देखावा करायचा नाही, कारण की आपल्याला लोकांना आणि जगाला दाखवायचे नाही आहे. आपल्याला साधू संत आणि भगवंतांना राजी करण्यासाठी आपण हा महोत्सव करतो आहे. तर बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांना आधीपासूनच देखावा करायला आवडायचा नाही. तर बालमित्रांनो, आपण स्वामींसारखं बनण्यासाठी काय करायचं? म्हणजेच की साधेपणा ठेवणार आपण. तर बालमित्रांनो, माझ्या मागे बोला, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. साधेपणा जीवनात ठेवणार, स्वामींसारखे बनणार. साधेपणा जीवनात ठेवणार, स्वामींसारखे बनणार. प्रमुख स्वामी महाराज स्वतः तर साधे राहायचेच आणि हरिभक्तांना सुद्धा साधे राहायची शिकवण द्यायचे. 2011 मध्ये प्रमुख स्वामी महाराज बडोदरामध्ये विराजमान होते. तिथील एक हरिभक्त आले आणि त्यांनी सांगितले, स्वामी, मी ही घड्याळ घेऊ का? तेव्हा स्वामीश्रींनी त्या घड्याळाकडे बघत राहिले, पण स्वामीश्रींना किमतीचा अंदाज नाही आला. तर तेव्हा त्या हरिभक्ताने सांगितले, स्वामी, ही घड्याळ 1.25 कोटीची आहे. तर तेव्हा स्वामींनी प्रश्न विचारला की साधारण घड्याळ पण तोच वेळ दाखवते जी ही घड्याळ दाखवते. तर तेव्हा त्या हरिभक्ताने सांगितले, हा स्वामी, साधारण घड्याळ पण तोच वेळ दाखवते जी ही घड्याळ दाखवते. तर तेव्हा प्रमुख स्वामी महाराजांनी सांगितले, तर बस, आपल्याला एवढी महाग घड्याळ घ्यायची गरज नाही.
आपल्याला एवढी सत्संग रूपी घटट मिळालेली आहे तीच खूप मोठी गोष्ट आहे. तर बघितले बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराज तर स्वतः सादगीच्या रस्त्यावर चालायचेच, पण दुसऱ्यांना सुद्धा सादगीची शिकवण द्यायचे. तर आपण सादगी कुठे कुठे वापरायची तर ते आपण जाणूया एका व्हिडिओद्वारे. शरीर झाकले जाईल असे योग्य कपडे, पण जास्तीत डिझाईन आणि अयोग्य वाक्य लिहिलेले कपडे घालू नये. घरी तयार केलेले भोजनाचे आग्रह ठेवावे. केस पण योग्य रीतीने विंचरावे, पण फॅशनेबल कापू नये. ज्या वस्तूचे गरज नसेल त्या वस्तूचे हट्ट न करणे. मजा करण्यासाठी किंवा मित्रांना दाखवण्यासाठी कुठले कार्य करू नये. नेहमी कुटुंबाचे आर्थिक परिस्थिती अनुसार जरुरी खर्च करावा. तर बालमित्रांनो, आपण आजच्या पारायणामध्ये बघितले की प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जीवनामध्ये किती साधेपणा होता आणि त्यांना साधे राहायलाच आवडायचे. तर बालमित्रांनो, आता आपण प्रमुख स्वामी महाराजांकडनं सादगीचा गुण घेतला आहे. तर आता आपण हे पण शिकलो आहे सादगीचा गुण कुठे कुठे वापरायचा. तर आता सगळे माझ्यासोबत बोला. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी निमित्ते बाल पारायण प्रथम दिन समाप्तम. स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण. महाराज स्वामी निठाए वाह वाह, महाराज श्रीजी निठाए वाह वाह. वाह बच्चों वाह. चलो 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 चलो, अब आप सब मुझे जवाब दो. आप सब कथा में बैठे थे? हाँ. तो क्या आप में कथा बैठी? मतलब कि कथा में जो भी कुछ आपने सुना वो जीवन में उतरना चाहिए, समझे? थैये स्वामी जेवा, थैये स्वामी जेवा. अरे स्वामी जैसा बनना मतलब जीवन में स्वामी जैसी सादाई को अपनाना. स्वामी बापा ने 2 की जगह 1 ही पेन रखी, क्योंकि लिखना तो स्याही से है, पेन से नहीं. बापा ने चश्मे के कांच बदल दिए, फ्रेम नहीं, क्योंकि देखना तो कांच से है, फ्रेम से नहीं. बापा हमेशा सादी घड़ी का ही आग्रह रखते थे, क्योंकि घड़ी सादी हो या महंगी, समय तो एक जैसा ही बताती है. चलो चलो फेनेल, हेयर स्टाइल चेंज करो. अरे ये क्या कर रहे हो? हेयर स्टाइल भी चेंज? ओह नो मिस्टर विंडी, मेरा मन नहीं मान रहा. मैं क्या करूं मिस्टर विंडी? व्हाट कैन आई डू? मन के साथ लड़ाई लेनी ही पड़ेगी. चल चल फेनिल, तुझे एक ऐसी प्रस्तुति दिखाता हूं जिसे देख के मन के साथ लड़ाई लेने की तुझ में हिम्मत आएगी. वा बालमित्रांनो, आजच्या आपल्या बालपारायणात आपण प्रमुख स्वामी महाराजांच्या सादगीविषयी गोष्ट केली. तर मजा आली ना सर्वांना? आपल्याला बालसभेमध्ये शिकवले जाते की सादगीत तर सुखच सुख, मोज शोकमध्ये दुःखच दुःख, साधेपणा स्वामींना पसंत, सोडा आपली खराब फॅशन. प्रमुख स्वामी महाराजांना आणि महन स्वामी महाराजांना साधेपणा अत्यंत पसंत आहे. म्हणून आपल्याला पण साधेपणा ठेवण्यासाठी लढाई करायची आहे. हो, लढाई. पण आपल्याला लढाई ही तलवार किंवा भाला घेऊन नाही करायची. आपल्याला लढाई करायची आहे ती म्हणजे आपल्या मनासोबत. मनातील हट्ट, मनातील लालच, मनातील निरर्थक विचार यांच्यासोबत लढाई करायची आहे.
तर चला बालमित्रांनो, अशीच एक लढाई आपण पाहूया. आपल्या बालसभेत येणारे राहुलबाई नवी सायकल घ्यायला जातात आणि राहुलबाई आणि मनाची लढाई यांच्यामध्ये कोण जिंकणार ते आपण पाहूया. अरे पापा तुझे साइकिल भी लेंगे. राहुल, तुम आदर्श बालक हो ना, गलत जिद क्यों कर रहे हो? तुझे साइकिल ही चाहिए ना, तो ले लेना 4000 वाली, वो भी अच्छी ही है. नहीं, मुझे तो रोहन जैसी ही चाहिए. वेरी गुड. फिर रोहन के साथ रेस करने में कितना मजा आएगा. रोहन और जोर से रो, जिद कर अपने पापा से, वो तुझे जरूर साइकिल दिलाएंगे. राहुल, जिद अच्छे बालक का लक्षण नहीं. मैं प्रश्न पूछूं, उसके उत्तर दे. हाँ पूछो. राहुल, तुझे साइकिल क्यों चाहिए? रोज घर से स्कूल जाने के लिए. एग्जैक्टली. ये 4000 की साइकिल नहीं ले जाएगी. हाँ ले जा सकती है ना, वो भी ले जा सकती है. ले तो जा सकती है, पर जो मजा गियर वाली साइकिल में है वो इसमें नहीं. हाँ सही है, मुझे तो गियर वाली साइकिल ही चाहिए. मजा वो कितना दिन आएगा? 1, 2, 4, 10 दिन, उसके बाद सब समान हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. राहुल, ये तुझे ललचा रहा है. मजा तो मजा है, ये तो लेना चाहिए. हाँ हाँ सही है. हाँ हाँ सही है, वो राजा जैसे ना. राजा? कौन से राजा? तो सुन, एक राजा थे, उसे बैंगन सब्जी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने आदेश दिया, आज से बैंगन की सब्जी अनिवार्य है रोज. राजा को ऐसा था, रोज रोज अच्छा पसंद के मिलने से मजा आ जाएगा. 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, सतत 20 दिन बैंगन की सब्जी खाई. पर जब 21वें दिन बैंगन की सब्जी देखी, तब महाराज को घिन आ गई. उनको उल्टियां आने लगी. जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उन्हें उल्टी कर दी. फिर राजा ने हुक्म किया कि आज से हमारे नगर में जो भी बैंगन सब्जी खाएगा उसको फांसी दी जाएगी. ओ बाप रे. हाँ राहुल, ये सब मजा सिर्फ क्षणिक होती है. शाश्वत तो सिर्फ स्वामी बापा की प्रसन्नता है, और ये प्रसन्नता तुझे सहजता में से मिलेगी. साथ ही साथ पापा भी राजी हो गए और पैसे भी बचेंगे. और हाँ, जिस कारण से साइकिल तुम ले रहे हो स्कूल में जाने के लिए, वो भी पूरा होगा. हाँ हाँ बरोबर है. क्या खाक बरोबर है? रोहन जैसे साइकिल, किस गेट, डिजिटल मीटर और बॉटल स्टैंड. अरे चुप रे, मुझे सब समझ आ गया है. जो काम 4000 देने से खत्म होता है, उसे 14500 देने की जरूरत नहीं है. ठीक है राहुल बेटा, तुझे 21 गियर वाली साइकिल खरीद के दे रहा हूँ. मैंने अभी रमेश अंकल को फोन किया है, वो अभी पैसे लेके आ रहे होंगे. बाद में हम मेरी सैलरी से हफ्ते पैसे लौटा देंगे. नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है. मुझे तो 4000 वाली साइकिल ही चाहिए. अरे अचानक तुझे ये क्या हुआ? मुझे मेरी बाल सभा में जो सीखी थी वो याद आ गई. ढंग से हमारा तो कितने बड़े हैं, तो भी कभी गलत दिखावा नहीं किया. जब तक छोटी गाड़ी से काम चलता है, तब तक बड़ी गाड़ी की इच्छा नहीं की. मैं भी उनका शिष्य हूँ ना. वाह बेटा वाह, अद्भुत. पापा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी गलत दिखावा नहीं करूँगा. तर पाहिले ना बालमित्रांनो, राहुलभाई आणि त्यांच्या मनाच्या लढाईमध्ये राहुलभाई जिंकले. तर अशीच आपण दुसरी लढाई पाहणार आहोत केयूरभाई यांची. तर पाहूया एका व्हिडिओद्वारे. पार्थ बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. क्या कर रहे हो? अरे पापा, मैं लिस्ट बना रहा हूँ. लिस्ट? कैसा लिस्ट? नए कपड़ों का लिस्ट. पर क्यों? पापा, 1 महीने के बाद चिराग भैया की शादी है ना, तो नए कपड़े तो लगेंगे ही ना. अरे पर कुछ दिनों पहले ही तो कपड़े लिए थे ना. अरे पापा, लेकिन वो तो 1 महीने पहले की बात है. अरे बेटा, ऐसा नहीं होता. पापा, चिराग भैया की शादी है, नए कपड़े तो लेना बनते हैं ना. ठीक है बेटा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ. तुम तुम्हारा लिस्ट बना कर रखो. शाम को मैं आऊंगा,
तब इस बारे में फिर से हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हाँ हाँ केवल लिस्ट बनाना, देखना वो ब्लेजर लिखना मत भूलना। पिछले महीने जो ब्लेजर लिया है वो कुछ जम नहीं रहा था। अरे पर वो तो 1 महीने पहले लिया था। फिर क्या हुआ? अब वो तुझे नहीं पसंद आ रहा, बराबर ना केवल? हाँ, अब वो मुझे पसंद है और वो केवल 4000 रुपए का था। 4000 रुपया तुझे कम लगता है? केवल तुम अपने पापा को पूछना 4000 का ब्लेजर लेते समय उन्होंने कितना विचार किया था। हाँ, वो कुछ सोच तो रहे थे, तुमको पता है क्या? हाँ केवल तो सुन, आप जितने गरीब हो या जितने अमीर हो, सभी घर का एक बजट होता है। बजट? वो क्या होता है? बजट यानी एक अंदाज पत्र, घर की कमाई और खर्च की विगतताएं होती है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आज पता चला। हाँ तो पापा ने तुझे 4000 का ब्लेजर देने के लिए खुद के एक जोड़ी कपड़े कम लिए। हाँ, उस दिन शादी में पापा ने बहुत सादे कपड़े पहने थे। सॉरी पापा। केवल तुझे पता है तेरे फेवरेट कैरेक्टर जैसे सेम टू सेम कपड़े मार्केट में आए हैं। सेम टू सेम? हाँ, वो भी मात्र 5000 में। तो मैं उससे अभी आया करता हूँ और ब्लेजर को निकाल लेता हूँ। केयू तुझे अभी सिखाया और अभी भूल गया। लेकिन वो तो मेरा फेवरेट एक्टर है। केयू तू तो सेम उसी तरह लग रहा है, एकदम कॉपी पेस्ट। उसकी तरह दिखने से उसकी तरह तो बन जाएगा। याद कर तुझे बाल सभा में क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? सादगी में है सुख ही सुख, मौज शौक में दुख ही दुख, सादापन स्वामी को पसंद, छोड़ो चमक दमक फैशन। हाँ ठीक कहते हो। तूने जो 1 महीने पहले कपड़े लिए हैं, वो क्या तू अपने भाई की शादी में नहीं पहन सकता? शादी में पहने हुए कपड़े फिर से थोड़ी पहनते हैं। नहीं पहनना चाहिए, बराबर है। भाई की शादी थोड़ी रोज रोज आती है। केवल वैसे भी लोग शादी में आते हैं, वे थोड़ी तेरे कपड़े देखने की तूने नए फ्रेश पहने हैं या 1 महीने पुराने। हाँ ठीक कहते हो। क्या खाक बराबर है? शादी में तो फॉरेन से भी मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने पुराने कपड़े पहनेंगे। शादी में तो फॉरेन से भी मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने तो टकाटक तैयार होना ही पड़ेगा। तुझे प्रमुख स्वामी महाराज का प्रसंग पता है? कौन सा प्रसंग? एक बार रात में स्वामी श्री का इंटरव्यू लेने एक पत्रकार आया। पत्रकार बापा को प्रश्न पूछा कि आने वाले सुबह आप ख्रिस्ती धर्म के मुख्य गुरु पोप को मिलने वाले हो, तो आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो? प्रमुख स्वामी ने बोला, कपड़े हम तो ये ही पहनने वाले हैं जो अभी पहने हैं। उस पर पत्रकार बोला, परंतु आपने अभी धोती और उत्तरीय वस्त्र पहना है जो नाइट ड्रेस जैसे लग रहा है। उस पर प्रमुख स्वामी बोले, हम संत तो साल भर यही कपड़े पहनते हैं। हाँ, इतने बड़े महापुरुष से मिलने के लिए भी वही कपड़े? जो प्रमुख स्वामी महाराज एक ही कपड़े पहन सकते हैं, तो तू क्यों नहीं? तो ये मेरा लिस्ट बनाना कैंसल। और रात को जब पापा आएंगे तो मैं उनसे क्या दूंगा कि मुझे नए कपड़े चाहिए ही नहीं। पाहिले ना बालमित्रांनो, केयूरभाईंचे परिवर्तन. भगवान स्वामीनारायण म्हणतात की ज्याने स्वाच्या इंद्रियावर विजय मिळवला त्याने सर्वच इंद्रियांवर विजय मिळवला. म्हणजे स्वाच्या इंद्रियावर विजय मिळवणे हे खूपच कठीण आहे. तर चला बालमित्रांनो, अशीच आपण दुसरी लढाई पाहूया, मनासोबतची मननबाईंची लढाई, ज्याच्यात आपल्याला आपले प्रतिबिंब पण दिसेल. तर बघूया एका व्हिडिओद्वारे. उठाइए उठाइए पापा, फोन उठाइए। हेलो पापा। हाँ बेटा मनन, बोलो। पापा, मम्मी को कितनी बार बोला है बैंगन की सब्जी मत बनाना, आज फिर से बैंगन की सब्जी बना ली। हाँ बेटा, बैंगन के साथ आलू भी तो मिक्स हो गए ना। हाँ पापा, आलू तो डाला है पर बैंगन मिक्स है ना। ठीक है, अभी खा लो,
शाम को आऊंगा तब मम्मी के साथ बात करूंगा। नहीं पापा, ये आज का थोड़ी ना है। परंतु बेटा, मम्मी ने चावल और दाल भी तो बनाए होंगे, वो खा लो। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें टमाटर है। आप मेरे लिए पिज्जा लेके आइए। परंतु बेटा, अभी तू खा ले, मैं शाम को आऊंगा तभी पिज्जा लेके आऊंगा। नहीं पापा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, रोज रोज नहीं खाने वाला। परंतु बेटा, आप मुझे समझ ही नहीं पाते। मनन, ये तू क्या कर रहा है? खाने में ऐसा नाटक करना चाहिए। पर ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। क्या है रो दाल भात सब्जी रोटी? ऐसा तो तुझे खाना है। पिज्जा, बर्गर, डोसा, पाव भाजी, सैंडविच, पानी पूरी, बाकी की कितनी सारी डिश है यार। फिर नहीं तो क्या, ये सब खाने में कितनी मजा आएगी। पर मम्मी तो सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाया करती है। क्या मम्मी ये सब नहीं बनाती? बनाती है, पर कभी कभी। हाँ, मम्मी तो बहुत होशियार होती है, हमेशा सब बैलेंस करती है, खाने में भी बैलेंस, जिससे एक खाने में कंटाल न जाए। ओ भाई, ये दाल भात और रोटी सब्जी खाने से तो कंटाल जाते हैं। मनन, सोमवार से शनिवार तक स्कूल जाना पड़ता है ना, और रविवार छुट्टी होती है। ये सब तो सही, पर उसका क्या? देख, सब दिन छुट्टी होगी तो हमारे जीवन में विकास कैसे होगा? नहीं भाई नहीं, स्कूल जीवन में आगे बढ़ना है तो स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, तो हमारे शरीर को चालू रखने के लिए, खून बनाने के लिए जो पौष्टिकता चाहिए वो ये सब सब्जी और अनाज में से मिलती है, तो खाना तो पड़ेगा, तो ही विकास होगा। पर जो नहीं पसंद आता वही बनाने का। मनन, तू और बैंगन और टमाटर की सब्जी खाना ही मत, तो ही इन लोगों को पता चलेगा। मनन, मम्मी मार्केट में जो सब्जी मिलती है उसी की सब्जी बनाते हैं। अब मुझे यह बता, तुझे बैंगन क्यों नहीं पसंद? तूने कभी खाया है? नहीं, वो देखने में ही नहीं पसंद आते मुझे। मनन, मुझे तो उल्टी आ रही है, उल्टी। ये सब विचार मन में से निकाल, फिर खा के देख। मुझे आशा है कि तुम्हें पसंद आएगा। बरोबर है, परंतु मुझे पसंद नहीं आए तो? नहीं पसंद आए तो प्रमुख स्वामी को याद करना। अर्थात सन 1990 में इंग्लैंड में आयोजित जनता स्वागत सभा के बाद खाना था। ठाकुर जी की रसोई के लिए सेवक सन जल्दी निकल गए। उन्होंने देखा तो सब कुछ बनाना बाकी था, तो सब रसोई जल्दी बना ली और ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर प्रमुख स्वामी आए, उन्हें भोजन लेने के लिए बिठाया, क्योंकि दूसरे घर पधरामनी के लिए जाना बाकी था। इसलिए सेवक संत ने खाना जल्दी ही परोस दिया। अंत में खिचड़ी खाई रहे थे, तब आग्रह करने के लिए सेवक संत ने कड़ी थोड़ा ज्यादा परोस दी। स्वामी ने बिना कुछ बोले ले ली और खा भी ली। उसके बाद दूसरे सेवक संत की अंदर से आवाज आई कि स्वामी बापा को कड़ी मत परोसना, खराब है, अंदर से बदबू आ रही है। उसके बाद देखा तो पता चला कि जो दही समझ के डाला था वह फ्रिज में पड़ी हुई दूध की मलाई थी। एकदम विचित्र स्वाद था, पर फिर भी स्वामी श्री ने खाया और ले ली। सब माफी मांगने लगे, पर स्वामी श्री बोले, ठाकुर जी ने खाया तो हमें क्या तकलीफ होगी खाने में। अरे वाह, इतनी बड़े संस्था के अध्यक्ष, उनको जो चाहिए खाने को वो मिल सकता है, फिर भी इतनी सादाई, इतनी धीरज। प्रमुख स्वामी महाराज की ठाकुर जी के प्रति भक्ति अद्भुत थी। इधर उधर जैसा तैसा चलाने के सिद्धांत को मानते थे। मनन, प्रमुख स्वामी महाराज तो प्रमुख स्वामी महाराज है, तू कहाँ उनके जैसा है? बस प्रमुख स्वामी महाराज मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। इसलिए यदि प्रमुख स्वामी महाराज किधर भी कुछ भी कर सकते तो मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं भी किधर चला लेना सीखूंगा। पर बेटा, अभी तू खा ले, मैं शाम को आते समय पिज्जा लेके आऊंगा। सॉरी पापा, आपको मेरे लिए पिज्जा लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बैंगन खा लूंगा और टमाटर भी खा लूंगा। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? पापा,
प्रभु श्री महाराज खाने में कितनी सादगी रखते थे और मैं तो उनका शिष्य हूँ, मुझे भी वैसे गुण ग्रहण करना चाहिए ना। वाह बेटा वाह, वाह प्रमुख स्वामी महाराज वाह. तर पाहिले ना बालमित्रांनो, साधेपणामध्ये तर सुखच सुख आहे. सादगी तर सुखच सुख, मोज शोकमध्ये दुःखच दुःख, साधेपणा स्वामींना पसंत, सोडा आपली खराब फॅशन. तर मित्रांनो, आता आपण साधेपणा ठेवण्याची प्रतिज्ञा घेऊया. जसे मी इथून बोलेल तसे तुम्ही माझ्या मागून बोलायचे. आपण सर्व आजपासून प्रतिज्ञा घेऊया की आम्ही आमच्या जीवनात साधेपणा ठेवू. आम्ही कधीच मोज शोकच्या वस्तूंमध्ये कपड्यांमध्ये खोटी फॅशन करणार नाही. आम्ही कोणाचेही पाहून जिद्द करणार नाही. तसेच ज्याप्रमाणे प्रमुख स्वामी महाराज जिथे तिथे जसे तसे चालवून घ्यायचे तसे आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. वा बालमित्रांनो, आपण सर्वांनी प्रतिज्ञा घेतली तर या प्रतिज्ञेचे आपल्याला अगदी तंतोतंत पालन करायचे आहे. जर आपण तसे केले तर महाराज स्वामी आपल्यावर अवश्य प्रसन्न होतील आणि होतीलच. अब से मैं बिन जरूरी मौज शौक का त्याग करके सादाई को ही अपनाऊंगा. थैंक यू मिस्टर विंडी, थैंक यू. आप मुझे ये पारण में ले आए तो मैं सादाई के पाठ सीख पाया. अरे आभार तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज का मानो. उन्हीं की वजह से हमें सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिली. थैंक यू प्रमुख स्वामी महाराज, थैंक यू महान स्वामी महाराज. फैनिल, ऐसे तो अनंत उपकार हैं हम पर भगवान स्वामीनारायण के और गुरु परंपरा के. तो चलो उनका आभार व्यक्त करने आज की पारायण के अंत में हम उनकी आरती करते हैं. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय. दर्शन
स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। अरे अरे ये क्या, मैं अचानक मेरे घर में कैसे आ गया? और मिस्टर विंडी कहाँ गायब हो गए? मैं तो बाल पारायण में था, वहां से मुझे यहाँ कौन ले आया? मिस्टर विंडी, मिस्टर विंडी, मिस्टर विंडी, कहाँ हो मिस्टर विंडी? आप कहाँ हो? मैं हूँ मिस्टर विंडी। मेरा वास है कण कण में। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर दोबारा जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। तो बाल मित्रों, मिस्टर विंडी फेनिल को छोड़ के चले गए। पर ये सब क्या है? बादल की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना और ये बारिश, ये सब क्या है? अब फेनिल को बाल पारायण में कौन लेके जाएगा? ये जानने के लिए हम दोबारा मिलते हैं अगली पारायण में। तर चला बालमित्रांनो, आपल्यासाठी आनंदाची आणि भाग्याची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला सद्गुरू संत पूज्य कोठारी भक्तिप्रिय स्वामी यांच्या आशीर्वादाचा लाभ मिळणार आहे। तर आपण पूज्य कोठारी बापांना विनंती करूया की त्यांनी आपल्या सर्वांना आशीर्वादाचा लाभ द्यावा। पूज्य कोठारी बापा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणाध्यान स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के अखंड धारक संत ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, उन्होंने ये बाल मंडल की स्थापना की। योगी जी महाराज सत्संग के लिए विचरण करते रहते थे, गांव-गांव, शहर ये विचरण करते थे। तो जहाँ भी जाते थे और वहाँ बच्चे लोगों को इकट्ठा करके खुद योगी जी महाराज स्वयं ही बच्चों को ऐसे धुन जिलाते थे। स्वामी और नारायण, अक्षर और पुरुषोत्तम, ब्रह्म और परब्रह्म, ऐसी आत्मा और परमात्मा, ये सब धुन योगी जी महाराज खुद बच्चे लोगों को जिलाते थे और उन्हों को अच्छी बातें, कहानियाँ भी बताते रहते थे और बच्चों को अच्छी तरह से बुलाते थे, उसके साथ प्रेम करते थे। तो बच्चे लोग दौड़ते योगी जी महाराज के पास सब पहुंच जाते थे। जब भी योगी जी महाराज आए तो सब बच्चे लोग उनके पास ऐसे चले जाते थे। तो इस प्रकार से योगी जी महाराज ने ये बाल मंडल की स्थापना की और बाल मंडल बचपन से ही बच्चों को सत्संग का ये संस्कार मिले तो इसकी सारी जिंदगी ये सत्संग की दृढ़ता होती रहती है और वह सुखी होता है। इसीलिए योगी जी महाराज ने बाल मंडल की स्थापना की और बाद में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने भी ये बाल प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहन दिया। बाल प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा और सब जगह देश और विदेश में सर्वत्र अच्छी तरह से चले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग बाल मंडल में आए और अपने जीवन को संस्कारी बनावे, अपने जीवन में ऐसे धार्मिक दृढ़ता हो, भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। इसके लिए उन्होंने ये बाल प्रवृत्ति की भी शुरुआत की और देश विदेश में हजारों की संख्या में ये बाल मंडल चलने लगे और हजारों की संख्या में ये बच्चे लोग ये संस्कार प्राप्त करने लगे। और इसके लिए वह प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्यकरों को भी तैयार किए और साथ साथ में संतों को भी आशीर्वाद दिया और उनको भी ये सेवा सौंपी कि आप भी बच्चों की ये प्रवृत्ति अच्छी तरह से करो। तो इस प्रकार से स्वामी से ने बच्चे लोगों को अच्छी तरह से संस्कार मिले, बच्चे आगे अच्छी तरह से बढ़े। इसके लिए बहुत प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे मेहनत भी की है और लोगों को ये प्रेरणा भी दी है। तो ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने भी बच्चों के लिए इसकी प्रगति के लिए बहुत प्रयत्न किया है। वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, उन्हों को भी बच्चों के साथ बहुत प्रेम है।
सुबह में प्रमुख महंत स्वामी महाराज ऐसा प्रातः पूजा कर लेते हैं, बाद में सबको ऐसे जय सुंदर कहते होते हैं, तो उसी समय बच्चे लोगों को विशिष्ट प्रकार से विशिष्टता से अपने पास नजदीक में बुलाते हैं और हर एक को दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं और उसको इसके साथ प्रेम करते हैं। और बड़े लोग तो देखते रहते हैं कि बच्चे लोग कितने भाग्यशाली है, उन्हों को स्वामी जी का नजदीक में जाकर ऐसा दर्शन आशीर्वाद का लाभ मिलता है और हमको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों के प्रति उसका विशेष ये प्रेम है। साथ साथ में ऐसे रास्ते पर जाते हो और कोई बच्चा मिल गया तो इसके पास जाके, इसके नजदीक जाके इसके सर पर हाथ भी रख के इसको आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ प्रेम करते हैं। बच्चों को ऐसे प्रसाद भी अच्छी तरह से देते रहते हैं और बच्चे लोग जिस प्रकार से खुश रहें, बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आनंद में रहे, ऐसा प्रयत्न ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी भी करते हैं। तो ये बाल मंडल की प्रवृत्ति में ऐसे गुणातीत सत्पुरुषों की बहुत इच्छा थी और इसके अनुसार आज विश्व में ऐसे विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति देश और विदेश में ये हो रही है और बच्चे लोग ये अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और ये बाल मंडल में जो भी बच्चे लोग आते हैं उन्हों को ये भी पढ़ाया जाता है कि हमारा जीवन हमें सादगी पूर्ण रखना चाहिए। और अंग्रेजी में भी कहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए और साथ साथ में हमारे विचार उच्च होने चाहिए कि हमें अच्छी तरह से आगे अभ्यास करना है, अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है और आगे बड़ी पोस्ट प्राप्त करनी है और इस प्रकार से अच्छे अच्छे विचार करते रहना चाहिए। हमें नियमित सत्संग में जाना है, अच्छा हमें एकांतिक भक्त बनना है, महंत स्वामी महाराज को प्रसन्न करना है। तो इस प्रकार से उच्च विचार रखना है और अपना जीवन सादगीपूर्ण रखना। अपने जीवन में ऐसे कीमती वस्तु उपयोग करने में का जो विचार आए तो उसको सोचना चाहिए। जैसे कि यदि हमें ऐसा विचार आए कि हमें महंगे कपड़े पहनना है तो महंगे कपड़े पहनने की इच्छा तो जरूर होगी, लेकिन साथ साथ में ये सोचना चाहिए कि कपड़ा का प्रयोजन क्या है कि हमारे शरीर को ढांकने का। तो महंगा कपड़ा इससे भी शरीर ढाका जाता है और ऐसा अल्प कीमत का भी जो हो इससे भी ढाका जाता है। तो ऐसे सादगीपूर्ण अपना जीवन रहेगा तो इसमें हमें आनंद भी रहेगा और सुख भी रहेगा। और जैसे कीमती वस्तु का उपयोग करते हैं तो ये रजोगुण का भाव रहता है, तो रजोगुण के कारण हमारे विचार भी रजोगुणी होता है। और यदि हम सादगीपूर्ण अपने पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हमें अच्छे विचार आते हैं, सत्वगुण का विचार आता है। तो ये सत्वगुण है तो इसमें विचार भी अच्छे रहेंगे और हमें आगे बढ़ते रहेंगे। और सादगीपूर्ण जीवन हम तो देखते हैं कि ऐसे प्रमुख महंत स्वामी महाराज सारे ये भी संस्था के ऐसे वरिष्ठ हैं, लाखों लोग उनके शिष्य हैं, फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं कि पूरा सादगीपूर्ण उनका जीवन है। कपड़े भी सादगीपूर्ण, रहन सहन सब अपने उपयोग में जो भी चीजें आती हो ये भी सादगीपूर्ण सब रहती है। तो ऐसे सत्पुरुष के प्रति हम देखते रहे तो इसके जीवन में से हमें प्रेरणा मिलेगी और हम भी ऐसे सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे। और सादगीपूर्ण जीवन जीने से ये हमें आनंद भी रहेगा। जैसे कि यदि हमारे पास कोई कीमती वस्तु हो और यदि हम बेदार रहे और इसकी खो भी जाए तो हमें दुख होगा, कीमती वस्तु होगी तो हमें दुख होगा। लेकिन जो सामान्य चीज होगी और यदि खो भी गई तो कोई दुख, ज्यादा दुख नहीं होता है। तो हमें सब जब भी किसी भी चीज को हम उपयोग करें तो ये उपयोग सामान्य वस्तु से, साधारण वस्तु से चलता हो तो चला लेने का चाहिए। और कीमती वस्तु ज्यादा जब तक न रखें और सादगीपूर्ण रहे तो अच्छा रहेगा। यदि अपनी सादगीपूर्ण चीज ये यदि खो भी गई और किसी की आत्मा आई तो सामने से हमें देने के लोग आ जाएगा कि तुम्हारी एक चीज ऐसे पड़ी रही थी तो हमें चीज मिलेगी, लेकिन कीमती होगी तो कोई नहीं देगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में जितनी सादगी रखेंगे तो अपना जीवन इतना उच्च होगा और हमारे पर ऐसे भगवान और संत की प्रसन्नता भी होगी। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जी के हम अपने जीवन को धन्य करें और प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज उसकी प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मजा आली ना आजच्या बालपारायणात? आजच्या बालपारायणातून
आपण प्रमुख स्वामी महाराजांच्या जीवनातून सादगी म्हणजेच साधेपणा कसे ठेवायचे ते शिकलो. आपल्या बालपारायणाचा विषय असा आहे की प्रमुख स्वामी आदर्श आमचे, म्हणजेच आपल्या सर्वांना प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनायचे आहे. तर चला सर्वांनी माझ्या मागून बोला, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. साधेपणा जीवनात ठेवणार, स्वामींसारखे बनणार. साधेपणा जीवनात ठेवणार, स्वामींसारखे बनणार. आणि आपण हे पण शिकलो की आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये कुठे कुठे साधेपणा ठेवायचा आहे. तर विसरू नका आपल्याला प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनण्यासाठी जीवनात साधेपणा ठेवावा लागेल. तर परमपूज्य प्रमुख स्वामी महाराज आणि परमपूज्य महंत स्वामी महाराज आपल्या सर्वांना शक्ती देतील ही त्यांच्या श्रीचरणी प्रार्थना. तर आता आपण पुन्हा भेटूया येणाऱ्या रविवारी दुसऱ्या सद्गुण बरोबर. कित्येक नवीन प्रसंग, कित्येक नवीन ऍक्टिव्हिटी आणि कित्येक कार्यक्रमासोबत. आणि हो, आपल्या सर्व बालमित्रांना या बालपारायणाचा अचूक लाभ घ्यायला सांगा. तर आता आपण पुन्हा भेटूया येणाऱ्या रविवारी. तर तोपर्यंत तुम्हा सर्वांना जय स्वामीनारायण. आता आपण डोळे बंद करून आणि दोघे हात जोडून विदाय श्लोकचे गान करूया. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्. प्रमुख शतांनिये करी प्रतिज्ञा, चाहिए रे स्वामी जेवा. બાપા, અમારે બાળકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી કયા ગુણો શીખવાના છે? Hey